मार्च का महीना शुरू हो चुका था। शीतल के घर का माहौल कुछ अलग ही था। शीतल एक समझदार और धैर्यवान बहू थी, जिसने हमेशा अपने ससुराल को प्यार और अपनापन से जोड़कर रखा था। जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ, इससे पहले कि माँ जी गुस्सा करने लग जाएं। वैसे भी माँ जी का गुस्सा बहुत बुरा है। लेकिन शीतल जितनी भी कोशिश कर ली, उसकी सासू माँ आशा जी पुरानी सोच की थी, जिन्हें हर बात में टोकने की आदत थी। वहीं शीतल की ननद निहारिका आग में घी डालने का काम बखूबी जानती थी। बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई, समय नहीं देखा है लगता है उसने। सो रही होगी महारानी। माँ ने भाभी को कुछ कहना बंद कर दिया है, इसलिए अब वो आपके सिर पर चढ़ती जा रही हैं। सुबह का समय था। शीतल रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी निहारिका बाहर से आई और अपनी माँ के कान भरने लगी। देखिए तो भाभी ने पोछा कैसा लगाया है, कोने कोने में धूल दिख रही है। अब तो बस होली आने वाली है, मेहमान आएंगे तो क्या कहेंगे कि इस घर की बहू कितनी कामचोर है। हाँ, होली का समय, कब कौन सा मेहमान बिना बताए आ जाए पता भी नहीं चलेगा। मम्मी, आप भाभी को थोड़ा सा डांट कर रखा करो, ऐसे तो वो पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेगी। निहारिका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। आशा जी ने तुरंत आवाज लगाई। ओ शीतल, जरा बाहर निकल रसोई से। ये क्या ढंग है काम करने का? सारा दिन रसोई में घुसी रहती है और सफाई के नाम पर जीरो। कल को कोई देखेगा तो मेरी ही परवरिश पर सवाल उठाएगा। शीतल बाहर आई। उसके चेहरे पर अब भी वही शांति थी। वह जानती थी कि यह सब कुछ किया हुआ निहारिका का है। माँ जी, मैंने आज सुबह ही अच्छे से सफाई की है। निहारिका, अगर कहीं धूल रह गई है तो बता दो, मैं दोबारा कर देती हूँ। बताने की क्या जरूरत है भाभी, अपनी आँखों से देखो। पर नहीं, आपको तो बस सजने संवरने और पति की चापलूसी करने से फुर्सत मिले तब ना। तभी शीतल के पति राजेश कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उन्होंने भारी मन से कहा, शीतल को मत डांटो, उसे अब बहुत कुछ संभालना होगा। मेरी कंपनी ने छटनी कर दी है, मेरी नौकरी चली गई है। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। होली के ठीक पहले यह खबर किसी पहाड़ टूटने जैसी थी। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दिन बीतते गए। राजेश की नौकरी जाने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। जहां खुशियां होनी चाहिए थी, वहां तनाव ने डेरा डाल दिया। निहारिका और आशा जी का स्वभाव और भी कड़वा हो गया। अब देखो, घर चलाने के लाले पड़ रहे हैं और बहू रानी को देखो, अभी भी वैसे ही ठाठ हैं। सब किस्मत का खेल है। जब से ये आई है कुछ न कुछ अनहोनी हो ही रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारे परिवार को किसकी बुरी नजर लग गई है। शीतल सब सुनती, लेकिन वह चुपचाप कुछ सोच रही थी। उसे पता था कि रोने धोने से घर नहीं चलेगा, उसे कुछ करना होगा। अगर मैं भी माँ जी की तरह या नंद जी की तरह ऐसे ही रोती रहूंगी तो उससे कुछ नहीं होगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। एक दिन शीतल बाजार से कुछ सामान लेने गई। वहां उसने देखा कि उसकी पड़ोसन विमला बाजार के नुक्कड़ पर रंगों और गुलाल का एक छोटा सा स्टॉल लगाए बैठी थी। बाजार में भारी भीड़ थी और विमला का काम खूब चल रहा था। विमला ने शीतल को देखा तो आवाज दी, अरे शीतल, यहाँ आओ। देखो, इस बार मैंने रंगों का ठेला लगाया है। होली का सीजन है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, 2 पैसे घर में भी आ रहे हैं और मन भी लगा रहता है। विमला दीदी, क्या इसमें अच्छी कमाई हो जाती है? बिल्कुल, बस 4 दिन की मेहनत है और मुनाफा 2 गुना। तुम क्यों नहीं कुछ ऐसा करती? सुना है राजेश भाई की नौकरी चली गई है। शीतल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने तय कर लिया वह भी रंगों की दुकान लगाएगी, ताकि उसके परिवार वालों की थोड़ी दिक्कत काम हो जाए। जब शीतल घर पहुंची तो उसने अपना इरादा सबके सामने रखा। माँ जी, मैंने सोचा है कि इस होली पर मैं बाजार में रंगों और पिचकारियों की एक छोटी सी दुकान लगाऊंगी। ये सुनते ही निहारिका जैसे उछल पड़ी। उसे लगा उसे फिर से एक मौका मिल गया, अपनी भाभी के खिलाफ अपनी माँ को भड़काने का। क्या हमारे खानदान की बहू सड़क पर बैठकर रंग बेचेगी? छी छी,
भाभी, आपको शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे? मम्मी जी, देखा आपने, अब ये हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। रोकिए इसे, नहीं तो कल को लोग कहेंगे कि आशा देवी की बहू बाजार में ठेला लगाती है। आशा जी कुछ देर चुप रही। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। निहारिका को लगा कि अब माँ शीतल की क्लास लेंगी, लेकिन आशा जी ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। चुप कर निहारिका, एक तरफ तेरी भाभी है जो इस मुसीबत की घड़ी में परिवार का बोझ हल्का करने की सोच रही है, और एक तरफ तू है जो सिर्फ आग लगाने का काम कर रही है। निहारिका की आंखें फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसे इस तरह से जवाब देगी, और वह बोली, पर मम्मी जी, लोग क्या कहेंगे? आप समझती क्यों नहीं हो? जो भाभी बोल रही है वो पूरी तरह से गलत है, और आप उनके साथ दे रही हो। लोग तब भी कहेंगे जब हमारे घर में खाने के लाले पड़ेंगे। अगर बहू हमारे और हमारे परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। आशा जी शीतल के करीब आईं और उसके सिर पर हाथ रखा। बहू, मुझे माफ कर देना, मैं अब तक सिर्फ तेरी कमियां देखती रही, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की असली लक्ष्मी है। तू दुकान लगा, मैं तेरे साथ हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं पूरे घर का काम भी अच्छे से संभाल लूंगी और दुकान भी चलाऊंगी, ताकि हमारे पास कुछ दिन खर्चे के पैसे आ जाएं। नहीं बहू, ये निहारिका घर में पड़े पड़े करती क्या है? ये घर का काम संभाल लेगी तो बस अपनी दुकान पर ध्यान देना, समझी? निहारिका यह बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन अपनी माँ के आगे वह कुछ बोल नहीं सकती थी। अगले ही दिन से तैयारी शुरू हो गई। आशा जी ने अपनी बरसों की बचत से कुछ पैसे शीतल को दिए। शीतल और राजेश बाजार से थोक में बेहतरीन गुलाल, पक्के रंग और फैंसी पिचकारियां ले आए। नौकरी से मिले हुए पैसों से मैं ये पिचकारी और रंग लेकर आ गया हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि ये सब बेचने में आसानी हो, ताकि मेरे नई नौकरी मिलने तक कुछ पैसे घर में आ जाएं। जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर मेहनत कर रहा है तो भगवान को भी हमारी मदद करनी ही होगी, तो फिक्र मत कर। आप निहारिका पूरे घर का काम किया करती। झाड़ू पोछा से लेकर खाना बनाने तक सब जिम्मेदारी, ताकि शीतल बिना किसी चिंता के दुकान पर बैठ सके। निहारिका के पास अब कोई चारा नहीं था। वह जो कल तक दूसरों पर हुक्म चलाती थी, अब रसोई में पसीना बहा रही थी। कितना मुश्किल होता है घर का काम करना। मैं बेकार में ही भाभी पर गुस्सा किया करती थी, लेकिन भाभी ने अकेले ही सब कुछ संभाला हुआ था। बाजार में शीतल की दुकान सबसे अलग थी। उसने रंगों को सुंदर सजाया था और हर्बल रंगों पर जोर दिया था। आओ आओ, रंग ले लो, हर्बल रंग ले लो, त्वचा को भी बचाएं और होली भी मनाएं। आओ आओ, पिचकारी ले लो, रंग ले लो, रंग ले लो। देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी। लोग उसकी सादगी और बात करने के तरीके से इतने प्रभावित हुए कि हर कोई वहीं से सामान खरीदने लगा। बहन जी, ये गुलाबी रंग कितने का दिया है? भाई साहब, एक रंग 50 का है, पर अगर आप 4 पैकेट लेते हो तो मैं 40 का लगा दूंगी। ठीक है बहन जी, आप मुझे 4 पैकेट दे दो। वैसे होली में तो रंगों की जरूरत होती है। तो फिर भाई साहब, आप ये पिचकारियां भी ले जाइए, बहुत अच्छी है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बहन जी, आपका सामान बेचने का तरीका बहुत अच्छा है और बातचीत करने का भी। आप ही पिचकारी भी दे दीजिए। होली के एक दिन पहले तक शीतल ने इतनी कमाई कर ली थी कि घर का सारा पिछला उधार चुक गया और आगे के कई महीनों का राशन आ गया। शाम को जब वह थकी हारी घर लौटी तो आशा ने उसका आरती उतारकर स्वागत किया। आज मुझे गर्व है कि तू मेरी बहू है। ऐसे ही मैं तेरा स्वागत तब भी किया था जब तू इस घर में लक्ष्मी बनकर आई थी, और आज तेरी वजह से ही इस घर में लक्ष्मी आई है। अब हमारा गरीब परिवार भी होली तेरी वजह से अच्छे से मना पाएगा। निहारिका, जो अब घर का काम कर कर के थक चुकी थी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शीतल के पास आई और बोली, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, लेकिन आपने इस घर को डूबने से बचा लिया। साथ ही आपकी तरह काम करके मुझे एहसास हुआ कि आप कितना सब कुछ सहती थी। शीतल ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और निहारिका से प्यार से बोली, कोई बात नहीं निहारिका, परिवार में ऐसा होता रहता है। अब चलो, कल होली है, सब मिलकर मनाएंगे। उस साल की होली शीतल के परिवार के लिए सबसे यादगार रही। राजेश को भी एक नई नौकरी का बुलावा आ गया था। शीतल ने न केवल घर की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि अपनी सासू माँ का दिल जीतकर घर के क्लेश को हमेशा के लिए